दोपहर का यह पवित्र समय जब सूरज आकाश के मध्य में चमक रहा है, जब हर जीव आपके दिए जीवन की सांसें ले रहा है, मैं आपके सामने अपने हृदय को झुकाता हूं। धन्यवाद प्रभु, इस नए दिन के आधे सफर में आपने हमें सुरक्षित रखा, हमें भोजन दिया, हमें काम करने की ताकत दी और हमारे परिवार को आपकी दया और प्रेम में संभाले रखा। प्रभु, जैसे ये दोपहर का सूरज धरती को उजाला देता है, वैसे ही आपका पवित्र प्रकाश मेरे मन, मेरी आत्मा और मेरे विचारों को उजाला दे। मेरे प्रभु, कभी कभी दोपहर का यह समय हमें थकान, चिंता और उदासी से भर देता है। काम की दौड़, जीवन की जिम्मेदारियां, रिश्तों की उलझने, पर मैं जानता हूं कि आपका नाम लेते ही हर बोझ हल्का हो जाता है, हर थकान मिट जाती है, हर अंधेरा रोशनी में बदल जाता है। हे यीशु, मैं अपना हर डर, हर पीड़ा, हर चिंता अभी आपके चरणों में रखता हूं। मुझे सिखाए कि आपकी इच्छा के अनुसार चल सकूं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मुझे धैर्य दीजिए कि मैं दूसरों को क्षमा कर सकूं, जैसे आपने क्रूस पर हम सबको क्षमा किया। आज दोपहर में विशेष रूप से उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं जो काम की थकान से टूटे हैं, जिनका मन चिंता से घिरा है, जो बीमार हैं या जिनके दिल में उम्मीद का दीपक धीमा पड़ गया है। प्रभु, उन्हें आपके प्रेम का अनुभव कराइए, उनकी हर जरूरत को पूरा कीजिए, उनके दर्द को अपने कोमल हाथों से छूकर शांति दीजिए। हे मेरे प्रिय उद्धारकर्ता, जैसे आपने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को तृप्त किया, वैसे ही मेरी छोटी सी मेहनत को भी आशीष दीजिए कि वह बड़े आशीर्वाद में बदल सके। मेरे काम को ईमानदारी, मेहनत और सत्य के साथ करने की ताकत दीजिए, ताकि हर परिणाम आपके नाम को महिमा दे। धन्यवाद प्रभु कि आप मेरे हर कदम में साथ हैं। धन्यवाद कि आप मेरे परिवार को सुरक्षित रखते हैं। धन्यवाद कि आप मेरे बच्चों, मेरे माता पिता, मेरे रिश्तेदारों और मित्रों को अपने प्रेम से ढकते हैं। यीशु, यह दोपहर केवल समय का एक हिस्सा नहीं, बल्कि आपके अनुग्रह की याद दिलाती है कि दिन के बीच भी आप हमारे साथ हैं। जब सूरज अपनी तीखी किरणें बिखेर रहा है, आप हमारे लिए ठंडी छाया हैं। जब हवाएं थम जाती हैं, आप हमारे लिए ताजगी का झोंका हैं। हे प्रभु यीशु, आज मैं आपके सामने झुककर उन सभी मेहनतकश मजदूर भाइयों बहनों को आपकी पवित्र गोद में सौंपता हूं। वे लोग जो सुबह सुबह उठकर कठिन परिश्रम करते हैं, धूप बारिश में पसीना बहाते हैं, अपने हाथों की मेहनत से दुनिया को चलाते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने उन्हें काम करने की शक्ति दी, सांसें दी, जीवन का अवसर दिया। पर प्रभु, आप जानते हैं कि उनका दिन कितना कठिन होता है। कभी तेज धूप, कभी भारी बारिश, कभी भूख, कभी चोट और अक्सर बहुत कम मजदूरी। फिर भी वे हिम्मत नहीं हारते। हे यीशु, उनका साहस देखकर मेरा दिल आपके प्रेम से भर जाता है। प्रभु, आप तो बड़ी के बेटे थे, आपने भी लकड़ी का काम किया, अपने हाथों से पसीना बहाया। इसलिए आप अच्छी तरह समझते हैं मजदूर की मेहनत, उसकी थकान, उसकी जरूरतें। आपसे बढ़कर कौन उनका साथी हो सकता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि हर मजदूर भाई बहन को आप अपनी शक्ति से भर दीजिए, उनके शरीर को मजबूत कीजिए, ताकि दिन भर के भारी काम में भी वे स्वस्थ रह सकें। उनके दिल को हिम्मत दीजिए, ताकि गरीबी और कठिनाई के बावजूद वे मुस्कुराकर अपने बच्चों का भविष्य संवार सकें। हे प्रभु, कितने मजदूर हैं जिन्हें आज भी उचित मजदूरी नहीं मिलती। कितने ऐसे हैं जिन्हें मालिकों से अपमान सहना पड़ता है। कितने लोग हैं जिनके पास पक्का घर तक नहीं। प्रभु, आप न्याय के ईश्वर हैं, उनके अधिकार की रक्षा कीजिए। उनके हक की मजदूरी उन्हें समय पर मिले, यह सुनिश्चित कीजिए। उन्हें ऐसे मालिक दीजिए जो उनके परिश्रम का सम्मान करें। यीशु, मैं उन मजदूरों के परिवारों को भी आपके हाथों में सौंपता हूं, उनकी पत्नियां, बच्चे, बूढ़े माता पिता। कई बार यह परिवार दिन भर पिता की राह देखते हैं, रात को आधे पेट सो जाते हैं। प्रभु, उनके घरों को रोटी, दाल, कपड़ा और जीवन की हर जरूरत से भर दीजिए। उनके बच्चों को पढ़ाई के अवसर दीजिए, ताकि आने वाला कल रोशन हो सके। हे मेरे उद्धारकर्ता, जो मजदूर बीमारी में काम नहीं कर पा रहे, उनकी चंगाई कीजिए। जिन्होंने हादसों में अपने अंग खो दिए, उन्हें साहस दीजिए और रोजगार का नया रास्ता दिखाए। जिनके पास नौकरी नहीं है, उन्हें काम दीजिए, ताकि उनका परिवार भूखा न रहे। प्रभु, मजदूरों के दिल में भी आपके सम्मान, प्रेम और क्षमा का भाव बना रहे। कभी कभी गरीबी गुस्सा और निराशा लाती है, पर आप उनकी आत्मा में शांति डालिए। उन्हें सिखाए कि आपकी दया कभी खत्म नहीं होती। हे यीशु, जैसे आपने 5 रोटियों और 2 मछलियों से भीड़ को तृप्त किया, वैसे ही उनके छोटे से काम और कम वेतन को भी आशीष दीजिए, ताकि वह उनके पूरे परिवार के लिए पर्याप्त हो सके।
धन्यवाद प्रभु कि आप हर मजदूर के साथ चलते हैं। जब वे ईंटें उठाते हैं, आप उनकी पीठ को बल देते हैं। जब वे खेतों में हल चलाते हैं, आप उनके पसीने को मोती बनाते हैं। जब वे इमारतें बनाते हैं, आप उनकी नींव को सुरक्षित रखते हैं। प्रभु, जिन मजदूर भाइयों बहनों को समाज में सम्मान नहीं मिलता, उन्हें याद दिलाए कि आपके राज्य में वे अनमोल हैं। उनका परिश्रम आपकी नजर में सोने से भी अधिक कीमती है। आज दोपहर में हर मजदूर की ओर से धन्यवाद कहता हूं। उनकी मेहनत से हमें घर, सड़क, भोजन, कपड़े और सारी सुविधाएं मिलती है। उनकी बिना दुनिया रुक जाएगी। धन्यवाद प्रभु कि आपने उन्हें इस धरती के सच्चे निर्माता बनाया। हे प्रभु यीशु, उन मजदूरों को सुरक्षित रखिए जो दूर दूर से शहरों में काम करने आते हैं, जो अपने परिवार से महीनों दूर रहते हैं। उन्हें अकेलेपन में आपका साथ महसूस हो। जो ट्रेन, बस या ट्रक पर सफर करते हैं, उन्हें हर दुर्घटना से बचाए। प्रभु, जब दिन ढलने लगे और उनका शरीर थक जाए, तो उन्हें शांत नींद दीजिए। उन्हें मीठे सपनों में अपने प्रेम का अनुभव कराए, ताकि वे अगले दिन फिर नई ताकत से उठ सकें। यीशु, मुझे और हम सबको यह भी सिखाए कि हम मजदूर भाइयों बहनों का सम्मान करें, उन्हें उचित मजदूरी दें, उन्हें इंसान से कम न समझें, बल्कि उनके हर पसीने की बूंद को आदर से देखें। मैं अपने दिल की गहराइयों से यह प्रार्थना करता हूं कि हर मजदूर का बच्चा पढ़ लिख कर अपने सपनों को पूरा करे, हर घर में हंसी खुशी गूंजे, हर थाली में भरपूर भोजन हो, हर चेहरा आपके प्रेम की रोशनी से चमके। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी यह प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि आप हर मजदूर के मित्र, साथी और रक्षक हैं। धन्यवाद कि आपका प्रेम हर कठिनाई से बड़ा है। यीशु मसीह के अनमोल नाम में आमीन। यह प्रार्थना लगभग 2000 शब्दों की भावनात्मक गहराई और रियल आवाज जैसे जोरदार विरामों से भरी है, ताकि ऊंचे स्वर में पढ़ने पर ये रही मजदूर भाइयों और बहनों के लिए गहरी, भावनात्मक और लगभग 2000 शब्दों की प्रार्थना। इसमें भावनाओं को जीवंत करने के लिए जैसे विराम और जोरदार शब्द डाले गए हैं, ताकि आप इसे पढ़ते या सुनाते समय रियल आवाज का अनुभव कर सकें। मजदूर आदमियों के लिए दोपहर की विशेष प्रार्थना है। प्रभु यीशु, आज मैं आपके सामने झुककर उन सभी मेहनतकश मजदूर भाइयों बहनों को आपकी पवित्र गोद में सौंपता हूं। वे लोग जो सुबह सुबह उठकर कठिन परिश्रम करते हैं, धूप बारिश में पसीना बहाते हैं, अपने हाथों की मेहनत से दुनिया को चलाते हैं। हे प्रिय प्रभु यीशु मसीह, आज मेरा हृदय कृतज्ञता से भर गया है। आंखों में आंसू हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, धन्यवाद के हैं। आपने मेरी पुकार सुनी, आपने मेरा रोना सुना, आपने मेरे हर दर्द को महसूस किया। जब रात अंधेरी थी और जीवन की राहों में सिर्फ उदासी थी, तब भी आप पास थे। जब मैं टूटा हुआ था, निराश था, उम्मीदें छूट रही थी, तब आपने मुझे उठाया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद कि आपने मेरे टूटे दिल को सहलाया। धन्यवाद कि आपने मेरे थके हुए शरीर को नया जोश दिया। हे प्रभु, कितनी बार मैंने आपको पुकारा, कभी क्रंदन में, कभी मौन में, और हर बार आपने मेरी फुसफुसाहट भी सुनी। आपकी प्रेममयी दृष्टि ने मेरी आत्मा को छू लिया। धन्यवाद कि आपने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि आपने मेरे बच्चों को जीवन का वरदान दिया। धन्यवाद कि आपने मेरे माता पिता पर अपनी दया बरसाई। ओ यीशु, आप कितने अद्भुत हैं। आपका प्रेम असीम है। जब कोई मनुष्य साथ नहीं था, तब भी आप मेरे साथ थे। जब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, तब आपने मुझे अपने प्रेम से ढका। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद कि आपने मुझे अपने वचन में शक्ति दी। आज मैं आपके चरणों में झुककर कहता हूं, धन्यवाद प्रभु। आपका नाम महान है। आपकी दया सदा सर्वदा के लिए है। आपकी करुणा हर सुबह नई होती है। यहां रुककर गहरी सांस लें और अपने दिल की कृतज्ञता को महसूस करें। हे प्रभु, आप ही मेरे जीवन का सहारा हैं। धन्यवाद कि आपने मेरी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा किया। रोटी, कपड़ा, मकान, सांस सब आपके आशीष का ही फल है। जब मैं बीमार हुआ, आपने चंगा किया। जब मैं कमजोर हुआ, आपने सामर्थ्य दी। प्रभु, मुझे पता है कई बार मैंने गलती की, मेरी प्रार्थनाएं अधूरी रहीं, मेरा मन भटक गया, पर आपकी क्षमा की धारा ने मुझे फिर से पवित्र किया। धन्यवाद कि आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आपने हर संकट में मेरा हाथ थामा। हे यीशु, आज मेरी आत्मा गा रही है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे होंठ आपकी स्तुति करते हैं, मेरा हृदय आपके नाम की महिमा गाता है। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे नया जीवन दिया। धन्यवाद कि आपने मेरे टूटे रिश्तों को जोड़ा। धन्यवाद कि आपने मेरे आंसुओं को खुशी में बदला। आपकी उपस्थिति में मुझे शांति मिलती है। आपकी गोद में मुझे सुरक्षा मिलती है। आपके वचनों में मुझे राह मिलती है।
अब कुछ क्षण अपने निजी आभार को प्रभु के सामने रखें। प्रभु, मेरा जीवन आपका है, मेरा परिवार आपका है, मेरा हर कार्य आपका है, मेरी सांसें तक आपकी है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हर चिंता दूर की। धन्यवाद कि आपने हर घाव को भरा। धन्यवाद कि आपने हर डर को मिटाया। ओ प्रभु यीशु, आपकी दया सागर से भी गहरी है, आपका प्रेम आसमान से भी ऊंचा है, आपका बल पर्वतों से भी मजबूत है। आज मैं नतमस्तक होकर प्रार्थना करता हूं, मेरे जीवन का हर पल आपका गुणगान करे, मेरे घर का हर कोना आपके नाम से भर जाए, मेरी वाणी में सिर्फ आपका धन्यवाद गूंजे। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी पुकार सुन ली, कि आपने हमें नई उम्मीद दी, कि आपने हमें अपने रक्त से मुक्त किया। आपके बिना जीवन शून्य है, आपके साथ जीवन धन्य है। प्रभु, जो लोग अभी भी दुख में हैं उन्हें भी आप सुन ले, जो बीमार हैं उन्हें चंगा करें, जो अकेले हैं उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराएं। आपकी महिमा सदा रहे, आपका नाम युगों युगों तक पूजनीय रहे। धन्यवाद।